हेलो टेंथ क्लास। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 8.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स आपको सबको आई थिंक पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ट्रायंगल, आप सब अवेयर हैं इस बात से कि ट्रायंगल के ऑल द 3 एंगल्स जो हैं वो कितने का सम बनाते हैं? 180 का। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो अब इन दोनों का सम कितना होगा? 90, बिकॉज इन तीनों का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम तो 180 होना है, जिसमें से 90 ये चला गया। देखिए, 180 में से आप 90 लेस कर दो, ठीक है, बाकी कितना बचा? 90। तो ये वाला 90 हमने लेस कर दिया, तो अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, या 45 हो सकते हैं दोनों, या और भी जो भी हो, मतलब दोनों का सम जो है वो 90 होना चाहिए। अब इस चैप्टर को करने से पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगी। अब देखिए, इसकी टर्मिनोलॉजी में आपको ये लर्न करनी है। देखिए, सबसे पहला इसमें होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेंसिव। परपेंडिकुलर क्या है? अच्छा, अब एक बात और, अगर हम साइन थीटा कह रहे हैं, साइन थीटा कह रहे हैं तो आपने यहाँ से लेने हैं सभी एंगल, ठीक है। साइन थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेंसिव। तो हम यहाँ से इस बेस एंगल से लेंगे, या तो आपको कहा जाए थीटा का मतलब है एंगल कोई भी, साइन सी कहा जाए तो यहाँ से लेंगे, अगर आपको साइन ए कहा जाए तो हम यहाँ से लेंगे। लेकिन अगर वो साइन थीटा कहता है, आपको कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ साइन थीटा, ना सी बोला ना ए बोला, तो आप हमेशा बेस एंगल से लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेंसिव। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेंसिव है ए सी। यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी। ये मैंने इसको ए बी सी नेम दिए, आप ए बी सी देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। मतलब फार्मूला है आपके पास परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेंसिव। उसके बाद साइन के बाद आता है कोस थीटा। वो क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेंसिव। तो बेस है हमारे पास बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि जो ये साइन और कोस है, इसको करने के बाद आपके पास और कुछ भी नहीं बचता करने के लिए। आप इन दोनों के बेस पर सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक्चुअली होता है साइन बटे कोस। मतलब साइन बटे कोस मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेंसिव अपॉन बेस बटे हाइपोटेंसिव, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लर्न करना चाहते हैं तो ये क्या होता है? टेंजेंट परपेंडिकुलर बटे बेस। तो देखिए, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी, ठीक है। आप इससे निकाल कर देख लीजिए। मैंने आपको अभी क्या कहा था? साइन बटे कोस। टेंजेंट क्या होता है? साइन बटे कोस। तो देखिए, साइन क्या लिया था हमने? ए बी। चाहे फार्मूला लो चाहे यहाँ से लो, देखो इससे अलग मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। हमारा साइन क्या था? ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। और कोस क्या था? कोस था बी सी बटे ए सी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला देखो ए बी बटे ए सी, ये तो एज इट इज़ रह गया, ये वाला ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। देखिए, ए सी बटे बी सी,
ए सी से एन सी कैंसिल, तो क्या आया ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। देखिए आ गया ना, ए बी बटे बी सी। ठीक है, चाहो तो आप इसको फार्मूला लर्न कर लो, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, चाहे साइन बटे कोस। ठीक है, अच्छा यहाँ से इस फार्मूले को भी लेकर चलेंगे आप, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेंसिव पूरे के बटे में बेस बटे हाइपोटेंसिव, तो ये वाला नीचे वाला जाकर उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेंसिव बटे बेस, हाइपोटेंसिव से हाइपोटेंसिव कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही बचा परपेंडिकुलर बटे बेस। अब इसके बाद है हमारा कोसिकेंट थीटा। अच्छा आपने क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लर्न करना है, मतलब साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोट। बिकॉज देखिए साइन का उल्टा है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट का फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेंसिव बटे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कोस का उल्टा है, नेक्स्ट वाला था सीकेंट, सीकेंट कोस का उल्टा हाइपोटेंसिव बटे बेस, उल्टा हो जाएगा फार्मूला भी। ठीक है, और कोट किसका उल्टा है, टेंजेंट का, टेंजेंट का उल्टा कोट, तो कोट क्या है, ये बेस परपेंडिकुलर बटे बेस था, ये बेस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इनके फार्मूले हम यहीं से देख के उल्टे भी कर सकते हैं। तो हाइपोटेंसिव मतलब ए सी अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए बी। देखो ए सी बटे ए बी, दूसरा आएगा ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, पर हाइपोटेंसिव बटे बेस, ये इसका उल्टा आ जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर मतलब बी सी बटे ए बी। ठीक है, तो ये आपने इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इनको अच्छे से लर्न करो। अब दूसरा एक मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी, जिसमें देखिए ये वैल्यूज़ हैं। अच्छा इसमें एंगल्स आएंगे, एक एंगल मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगा, तो एक एंगल तो ये 90 फिक्स हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो ये तो 90 हो गया। अब इसमें एंगल क्या क्या हो सकते हैं, ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो होगा तो ये 90। ठीक है, ये 30 होगा तो ये 60, ये 45 होगा तो ये भी 45, ये 60 होगा तो ये 30। ठीक है, ये 90 होगा तो ये 0, वाइस वर्सा, मतलब ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ये 0 हो तो ये 90, ये 30 हो तो ये 60, ये 45 हो तो ये भी 45, ये 60 हो तो ये 30, सेम। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे टेबल बनाते हैं, आपको वैसे टेबल जो है वो लर्न करनी है, बट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ टेबल बनाने की।